गाम कांचनम गुणवदधाम मृष्टम तथा न पेयम उतवा बे प्रकन्या ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजान वा रथास्तारह तम संप्रतीच्छ। सबसे बढ़िया दान यदि कोई है महाराज तो वो है गैया। आप गाय ले लीजिए ना, गाय जो दूध देगी ना महाराज सवेरे शाम आधा पियो आधा बछड़े को पिलियो, एकदम मोटे ताजे पहलवान बन जाओगे। बामन जी बोले भाई गैया तो हम ले लें और गैया की सेवा कौन करेगा, हम तो भजन करते। बोले वो तो वाह विप्र कन्या, एक ब्राह्मण की चोरी के साथ आपको ब्याह करवा दूंगा मैंने। और आप गैया ले लो। अच्छा ब्याह करवा दोगे, फिर खाने पीने की व्यवस्था जजमान की हम कहते हैं भैया जजमान जरा भोजन करवाइयो, अरे महाराज करो ना। और ब्याह हो जाएगा तो हट्टे कट्टे किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो यही कहेगा हट्टा कट्टा कमा नहीं सकता, आ गया मांगने के लिए, कोई नहीं देगा हमको भिक्षा। बोले तथान नपेयम, मैं तुम्हारे यहाँ अनाज की बोरी चावल दाल आटा मसाले घी तेल सब दूंगा। तो भैया फिर रहने की व्यवस्था, बोले ग्रामान समृद्धान, गांव के गांव दूंगा, हाथी दूंगा, घोड़ा दूंगा, रथ दूंगा, आपके लिए सब व्यवस्था करूंगा। ओ भैया हम ब्याह करेंगे तो छोड़ा भी होंगे, बोले सो तो होंगे। अच्छा वो बालक बड़े होंगे, बोले होंगे। फिर बूढ़े होंगे, बोले बिल्कुल होंगे। बूढ़े होंगे तो मर जाएंगे, बोले बिल्कुल मरेंगे। और बालक मरेंगे तो रोना भी पड़ेगा। भगवान बामन से बलि बोला महाराज जाको मरे सो रोवे, गंगा दास मढ़ी में सोवे। रोने वाले किराए से नहीं मिलेंगे। तो बामन जी ने कहा कि ऐसा दान हम क्यों लें जिसके कारण से हमको रोना पड़े, हमको जरूरत ही नहीं है। बलि बोला आप नहीं लोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ब्राह्मण के चरण पखारने पर यदि कुछ नहीं दिया जाए तो दरिद्र हो जाते हैं। सोई बामन जी ने बड़ाई करी खूब महाराज साफ पुरखों की। बलि वास्तविक तुम हिरण्यकशिपु के परिवार का है, वंशज है उनका, तू वास्तविक वंशज है, क्या कहना है तेरा। पर मैं तो कुछ सत्य बताऊं, आज मैं एक किसान की खेत की मेड़ पर आसन लगा के भजन कर रहा था। अब मैं तो गायत्री का उपासक हूं, ब्राह्मण बालक हूं। मैंने विचार कीनो के 108 माला जपूंगा, इतने में किसान खेत जोतने के लिए आ गया। उसने आकर के कहा ब्राह्मण के छोड़ा, ये मेरे खेत की मेड़ पर कैसे बैठा, उठ यहां से। मैंने कहा भैया मेड़ पर झींगट पर बैठो भैया हूं, माला जप रहा हूं। बोले ना आ गया ते कब्जा कर लेगा, तेरा क्या भरोसा है। आज पहली बार मैंने विचार किया कि 3 पैर धरती यदि हमारे पुरखों की होती तो आसन लगा के भजन तो कर लेता। इसलिए मांगने की इच्छा भई है। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संवितानि पदाम। कहना चाहते हो तो मेरे चरणों से नाप करके 3 पैर धरती मुझे दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बलि बोला राम राम नाक कटवा दी जा बामन के छोड़ा है। क्यों? अरे महाराज 300 बीघा मांगते, 3 लाख बीघा, 3 करोड़ बीघा मांगते। बामन जी बोले पहले इसी को देख लो ना। हमारे पुरखे तो यही कहते हैं कि चने की भाजी और जजमान को धीरे धीरे खोंट खोंट के खाना चाहिए। बोलो राधे राधे। और जजमान से बिगाड़ के तो एक ही बार के हो गए ना। और चने को एक बार उखाड़ लिया तो गया, और धीरे धीरे खोटोगे तो वो उगता रहेगा। पहले इसी को देख के देख ले। बलि बोला दिया। भगवान बामन बोले सुन भैया यजमान, हमारा काम पक्का होना चाहिए, लिखतम पढ़तम पक्की होना चाहिए। तूने दान दीनो, हमने ले लियो। अब आप चबूतरा बना दो, हमने मठ बना दियो, मंदिर बना दियो। और तेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे कोई आकर के दावा ठोक दें कि ये हमारे पुरखों की जमीन है, तो हमारी तो तपस्थली गई और मस्जिद मंदिर की लड़ाई खड़ी हो गई। इसलिए पक्का पक्का होना चाहिए। हम ब्राह्मण संतों की लिखतम पढ़तम संकल्प है, संकल्प करिए। जो संकल्प की बात गुरु शुक्राचार्य जी ने सुनी,
अरे छोरा को वोड़ है। ध्यान किया तो ध्यान करते ही जान गए, ओहो वाह जय हो नटवर नागर झेल छबीले, ठगिया ये विष्णु आया मेरे चेला को ठगने के ताई। चेला को बुला करके कहा, सुन बली तू हुआ। हाँ गुरु जी, एक कोई ब्राह्मण नहीं है, ठीक है ना, अब तू मेरी बात सुन। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कस्यपादितेर जातो देवा नाम कार्य साधका। ये दिति और अदिति और कश्यप का बेटा बन के आया विष्णु, ये कार्य साधने को आया है उनको, इसलिए मेरी बात मान, एक पैर धरती में भी सब ले जाएगा, देना मत। बोले गुरुजी वो तो मैंने कह दिया दूंगा। बोले मेरी बात मान के मना कर दे। बोले अब नहीं करूंगा, जो कहा सो कहा। अरे मेरी बात तो सुन, 7 जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। स्त्री सु नर में विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान रतम स्यात् जुगुप्सितम। 7 जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। स्त्री ने कहा, घरवाली ने, कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार, मेरे लिए बढ़िया 10,000 रुपए की साड़ी लेकर के आना, कल नंदोत्सव में बाई को पहन के जाऊंगी। और आपने कह दिया नहीं लाऊंगा, तो लौट के चाय पी लेना, भोजन कर लेना, घर में कलह होगा। पैसा है तो लेकर के आओ, नहीं है तो देखो मैं भूल गया था, मैं तो बिल्कुल याद ही करके गया था, पर बाजार में काम ही इतने थे। माताएं बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आगे ले आना। घरवाली से आस परिहास में, विवाह संबंध में, दुकानदारी में, ब्राह्मण गौ की रक्षा में झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। कोई ब्राह्मण संध्या करता है, संत भजन करता है, उससे अपराध हो गया, और तुम गवाओ। और तुमने यदि कह दिया कि ये वास्तविक इसने ऐसा अपराध किया, तो जज उसको सजा देगा, वो जेल में जाएगा, वहां अपराधी मिलेंगे। तो एक अच्छा व्यक्ति अपराधियों की कुसंगति में पड़ करके वो बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा, और तुम्हारे झूठ बोलने से वो बच जाए। अच्छा, लोग बड़े जल्दी रट लेते हैं, बोले देखो देखो भागवत में लिखा है इतनी जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? ये तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं असुरपति बलि से, हमारी चर्चा नहीं है ये। इसलिए हम तो सत्य बोलें, कभी झूठ न बोलें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो श्री राधे। एक गुरुजी अपने चेला को पढ़ा रहे थे, बेटा सुनो, मातृवत परदारेसु पर द्रव्येसु लोष्टुवत। पंडित कौन होता है जानते हो? जो पढ़ाई स्त्री को मैया समझे और पर धन के लिए मिट्टी का ढेला। वो आत्मोत्सर भूतेसु, अपने समान सबको समझो। यह पश्यति सो पंडिता, वही पंडित है, वही विद्वान है। एक चेला खड़े होकर के बोला, गुरुजी आप क्या बोले? बोले मातृवत परदारेसु, पराई स्त्री माँ होती है। अच्छा गुरुजी, मेरा विवाह हो गया है, वो आपकी पराई स्त्री तो आपकी मां लगी? और गुरुजी चुप हो गए। अब गुरुजी बोलिए ना, अब मेरी स्त्री आपकी मां लगी तो आपका मैं कौन लगा फिर? गुरुजी से चेला बोला, गुरुजी मैं पिता लगा के नहीं लगा। और पिताजी से पैर दबाते रहे, लंगोटी धुलवाते रहे, आश्रम में झाड़ू लगवाते रहे, इस लोग पहले नहीं बता सकते थे? उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया पूरा का पूरा। गुरुजी बोले बस समझ गया भैया, काग पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए चारों वेद, और जब सुध आई कुटुंब की, बोलो राधे राधे। आगे आप समझे गए होंगे। पहले कथा को सुनो, समझो, और बिना समझे यदि कथा सुनोगे तो वो कथा की व्यथा बन जाएगी। इसलिए महाराज गुरुजी ने कहा कि झूठ बोल दे बच जाएगा। राजा बलि ने कहा, गुरुजी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने निश्चय कर लिया, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम
रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाहि बर बचन न जाहि, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाहि बर बचन न जाहि, जाए पर वचन न जाए। महाराज निश्चय तो यह है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब गुरु जी बोले झूठ नहीं बोलेगा, बोले नहीं, तो मैं आज तुझे साफ देता हूं तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए। बलि बोला वो तो वैसे भी जा रहा है, वो तो वैसे भी जा रहा है। बामन जी बोले भैया क्या गुसर पुसर कर रहा, 2 घंटे की दान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोले हाँ गुरुदेव आ गया ना, भागवत में तो नीलकंठ पुराण की चर्चा है, गंगा सागर से पानी ना निकल रहा। अरे जजमान ये कहां से गंगा सागर लेके आए हो, जब टोटी से पानी ना निकल रहा हो? बोले सरकार मैं तो नयो लेकर के आया हूं, क्यों नहीं निकल रहा मैं भी नहीं जानता हूं। भगवान समझ गए और एक तिनका लेकर के जो टोटी से अंदर डाला, गुरु जी की आंख लगी थी, गोविंदाय नमो नमः हो गई, असली शुक्राचार्य जी बन गए। एक तरफ गुरु जी खड़े हो गए, देवे यजमान लेवे बामन, हमन आंख बीच में ही फूट गई हमारी।